दीदी, आज इससे क्या हुआ है? ऐसे क्यों दरवाजे पर खड़ी है पता नहीं। दीदी, दीदी, दीदी क्या है? जरा दरवाजे पर आकर देखिए क्या चल रहा है। वंजा, सुबह सुबह तुम्हारा नाटक शुरू हो गया। क्या है दरवाजे पर जो इतना चिल्ला रही हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ दीदी, पर उस खाना बनाने वाली को जरूर कुछ हुआ है। आप ही चलकर देखिए ना, तो आपको पता चल जाएगा। पार्वती के बारे में कॉम्प्लेन करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम है क्या? है ना वंजा? देखिए, अगर आप आकर देखेंगे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। वो खाना बनाने वाली पार्वती स्वामी जी बनकर दरवाजे पर कैसे धरना देकर बैठी हुई है। दीदी चलिए ना, चल के देखिए ना। माँ, घर के दरवाजे पर आइए माँ, पार्वती को कुछ हो गया है। अब देखा ना दीदी, मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ, चलिए ना दीदी। घर के दरवाजे पर आकर देखिए आंटी, पार्वती को कुछ हो गया है। जंगल में जैसे स्वामी जी बैठते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह पार्वती भी बैठी है। आप चलकर देखिए ना। माँ, पार्वती ऐसा क्यों कर रही है ये समझ नहीं आ रहा। दीदी, अब तक मैं बोल रही थी तो आपने यकीन नहीं किया, अब तो ये सब लोग भी बोल रहे हैं। अब तो चल के देखिए ना। दीदी देख लिया ना आपने, ऐश्वर्या ने जैसा कहा, ऋषि लोग जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठ के तपस्या कर रही है। ए, पार्वती, दीदी आई है यहाँ पर, आंखें खोल के देखेगी। वंजा, हाँ? पार्वती को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ये तपस्या में है। तपस्या? माँ ने ऐसा क्यों कहा? इसमें जरूर कोई बात है, आंटी से पूछते हैं। हाँ चलो। चलो आदि, अंदर चलते हैं, चलो। क्या हुआ माँ? आप मुझे परेशान न करिए। माँ, पार्वती बाहर बैठकर तपस्या कर रही है और आप यहाँ अंदर चली आई। आखिर बात क्या है, हमें बताइए माँ।
आंटी, आपकी आंखों में कुछ तो दिख रहा है। पार्वती का तपस्या करना और उस तलवार का कोई संबंध है क्या? बोलिए ना दीदी, क्या बात है, हम भी जानना चाहते हैं। मैं बताती हूँ। पार्वती जिस तपस्या में बैठी है, उस तपस्या का नाम है सत्य प्रमाण तपस्या। सत्य प्रमाण तपस्या? जो चीज आसानी से नहीं मिलती है, उसे इस तरह तपस्या करके पाने की प्रथा हमारे राज राजेश्वरी परिवार में कई सालों से चलती आ रही है। इस तपस्या को अपने घर के सामने बैठकर कोई भी कर सकता है। जैसे पार्वती बैठी है उसी तरह से बड़े दिए के सामने बैठते हैं। 3 दिनों तक जिस जगह पर आप बैठे हो वहां से हिल नहीं सकते। तपस्या के वक्त आंखें नहीं खुलनी चाहिए। एक बूंद पानी तक नहीं पी सकते। इस तपस्या में बैठने वाले की इच्छा अच्छी होनी चाहिए और उनके सामने जो दिया जल रहा होता है उसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर उसके मन में गलत विचार हो तो वो जलता हुआ दिया अपने आप बुझ जाएगा, और अगर दिया बुझ गया तो तपस्या करने वाले को फल भी नहीं मिलेगा और जान का भी खतरा हो सकता है। हाँ, हमारे राज राजेश्वर खानदान में इस तरह से सत्य प्रमाण तपस्या करते हुए 35 साल हो गए हैं। आज से 35 सालों पहले हमारे घर के सामने ये सत्य प्रमाण की तपस्या नागपुरी वंश के सदस्य नागराज भूपति यानी कि उस नंदिनी के दादाजी ने की थी। नागपुरी वंश और राज राजेश्वर वंश में घनी दुश्मनी थी और इसीलिए नंदिनी के दादाजी ने हमारे घर के दरवाजे पर बैठकर सत्य प्रमाण की तपस्या अच्छे से पूरी करके मेरे पिताजी राजशेखर भूपति से दुश्मनी खत्म करने और दोस्ती बनाए रखने का वरदान मांगा। मेरे पिताजी ने उनको वरदान दे दिया और दोस्ती भी निभाई, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चला कि नंदिनी के दादाजी ने गलत विचार रखकर तपस्या की थी, इसलिए तपस्या में जल रहा दिया बुझ गया था। पर उन्होंने उस बुझे हुए दिए को फिर से जलाकर मेरे पिताजी से सच्चाई को छुपाकर ऐसा वरदान हासिल कर लिया था। इस सच्चाई को जानने के बाद मेरे पिताजी ने नंदिनी के दादाजी को ढूंढा। न्याय करने के लिए गए हुए मेरे पिताजी को उन्होंने बड़ी बेरहमी से मार डाला। ओह, तो हमारे नाना जी की मौत की वजह इस तरह की कठिन तपस्या है क्या माँ? लेकिन पार्वती आखिर इस तपस्या को क्यों कर रही है, बताइए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। दीदी, मुझे लगता है पार्वती ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, इसीलिए इस तरह से तपस्या में बैठी है। मैं जाके वो दिया ही बुझा दूं क्या?
हमारे दुश्मन नागपुरी वंश के नागराज भूपति की उस तपस्या को जब हमारे वंश ने स्वीकार किया तो उसके सामने हमारे परिवार की वरदान देने की परंपरा है। अगर तुम्हें इस परंपरा के बारे में पता होता तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करती। पार्वती की 3 दिन की तपस्या को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझ गए? समझ गई दीदी। पार्वती ऐसा फैसला लेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि कोई भी सोच नहीं सकता कि वो ऐसा करेगी। मुझे लगा था अगर पार्वती मुझे कोई जवाब नहीं देगी तो इस तरह का कोई फैसला मैं लूंगा। इसलिए मैंने पार्वती को डेडलाइन भी दी थी। मैं कोई गलत फैसला ना ले लूं इसलिए पार्वती ने यह किया। मां के कहने के बाद मैं जान गया हूं ये सत्य प्रमाण तपस्या इतनी कठिन है कि इसकी वजह से पार्वती पर जान का भी खतरा हो सकता है। पार्वती ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, पार्वती को कुछ नहीं होगा। पार्वती सिर्फ तेरे लिए ही इस तपस्या में बैठी है। मेरे लिए? हाँ आदि, पार्वती ने बहुत ही सोचने समझने के बाद ही ये फैसला लिया है। तू कहना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदि, तू पार्वती को डेडलाइन देकर आया था ना कि अगर तुमने कोई फैसला नहीं लिया तो मुझे कोई फैसला लेना पड़ेगा। हाँ कहा था। पार्वती जो भी कर रही है सोच समझ कर रही है। तुम सोच रहे थे कि तुम अपने प्यार के बारे में माँ को बताओगे, उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा ये बात पार्वती समझ गई होगी और इसके बाद जो कुछ भी होगा वो सोचकर पार्वती डर गई होगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पार्वती ने इस तरह का फैसला लिया है। और अब पार्वती 3 दिन की तपस्या कर रही है। इस तपस्या को पूरा करके वो तुम्हारी माँ से तुम्हें मांगेगी तो फिर तुम्हारी माँ मना नहीं कर पाएंगी, उन्हें हाँ बोलना ही पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का एक ही हल है, यही सोचकर पार्वती ने ये तपस्या की। जरूर वो तुम्हारी माँ को खुश करके तुम्हें ही मांगेगी उनसे। इसलिए पार्वती के बारे में सोचकर तू चिंता मत कर। बड़े मालिक, आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। वहाँ टेबल पर रख दीजिए, मैं बाद में खा ठीक है। लूंगा। आदि, नाश्ता करने के बजाय तूने उसे साइड क्यों रख दिया? पार्वती भूखी प्यासी उस तपस्या में बैठी हुई है तो भला मैं कैसे खा सकता हूँ? जब तक पार्वती तपस्या करती रहेगी मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा और ना ही पानी की बूंद तक पीऊंगा। पार्वती घर के बाहर तपस्या कर रही है और तू घर के अंदर तपस्या करना चाहता है। अगर ऐसी बात थी तो खाना टेबल पर रखने को क्यों बोला? मना करके उसे वापस भेज देना चाहिए था ना। इस बारे में तो किसी को बताना मत, ठीक है? खासकर माँ को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो खामखा बहुत परेशान हो जाएंगे। पार्वती वहां बाहर सबके सामने तपस्या कर रही है और तू यहाँ सबसे छुपकर तपस्या करना चाहता है, यही बात है ना? बस इतना जान ले कि तो ये बात किसी को नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा आदि, मैं हमेशा प्यार को सपोर्ट करने वाला आदमी हूँ। तेरा प्यार जरूर जीतेगा। कीप इट अप। क्या बात है बुआ, क्या सोच रही हैं? ये खाना बनाने वाली जो इस घोर तपस्या में बैठी है ना, इस तपस्या को कैसे भंग करूं यही सोच रही हूं मैं। बड़ी बुआ ने पार्वती की तपस्या को डिस्टर्ब करने से मना किया है। आप भूल गई हैं क्या? कहीं आप मुसीबत में ना पड़ जाओ। ए,
उस राजेश्वरी की बातों को पत्थर की लकीर मानूं मैं कोई खाना बनाने वाली पार्वती नहीं हूं, समझी? ये पार्वती इस तपस्या को पूरी करके सीधा आदित्य को वरदान में मांगने वाली है और राजेश्वरी को वो वरदान उसे देना ही पड़ेगा। अगर पार्वती ने आदित्य जी को ही मांग लिया तो क्या बड़ी बुआ इसे स्वीकार कर लेंगी? जब अपने दुश्मन नंदिनी के दादाजी को उनका वरदान दे सकते हैं तो राजेश्वरी भी अपने बाप की तरफ वरदान देने में पीछे नहीं हटेगी। राजेश्वरी अपने खानदान की परंपरा नहीं तोड़ेगी, वो किसी भी तरह अपने परंपरा का पालन करेगी और इसीलिए इस खाना बनाने वाली के मांगने पर आदित्य को वरदान में दे देगी। बुआ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये खाना बनाने वाली आदित्य जी की बीवी और इस घर की बहू बन गई तो ये सब मुझसे सहन नहीं होगा बुआ। वैसे तो इस घर की बहू मैं बनने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से आज मैं उस रघु की बीवी बन गई। मेरी इच्छा अधूरी रह गई और इसकी वजह सिर्फ पार्वती है। बुआ, ये सपना पूरा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ करके इस तपस्या को तोड़ना होगा। सही कहा उमा, हमें इस खाना बनाने वाली की तपस्या को पूरी नहीं करने देना होगा। कुछ ना कुछ करके इसकी तपस्या को पूरी होने से रोकना है। अगर तपस्या ही पूरी नहीं होगी तो ये अपने आप को मार डालेगी और हम एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। इसमें जो भी लिखा है लेकर आ जाओ। ठीक है दीदी। आओ सुंदरम, हाँ। आपको मैडम ने ऊपर बुलाया है। इतना सोच क्या रहे हो सुंदरम? जल्दी से ऊपर जाओ, मैडम तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। हाँ, मैं भी आता हूँ। मालकिन, आओ सुंदरम। सत्य प्रमाण तपस्या के बारे में पार्वती को कैसे पता है सुंदरम? वो मालिक की परंपरा के बारे में पार्वती को बचपन में कहानियां सुनाता था। परंपरा के बारे में तभी उसे पता चला। तभी मैंने उसको ये भी बताया था कि बड़ी मालकिन की मौत की वजह ये तपस्या ही रही है। मेरी वो बात उसे आज भी याद है। पार्वती ऐसा करेगी मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। ये सब छोड़ो, पार्वती के दिल में कोई अधूरी इच्छा है क्या? कोई ऐसी इच्छा जिसके लिए तुमने उसे मना कर दिया हो? बड़े साहब के लिए मेरे दिल में जो दिया जल रहा था वो तो आपने बुझा दिया, लेकिन उनकी यादों के दिए जो मेरे दिल में है उन्हें कैसे बुझाएंगे आप? अब ये बात मैं मालकिन को कैसे बताऊं? मालकिन से सच्चाई छुपाना गलत होगा। इतने दिनों से ये छुपा कर रखा है। अब भी कुछ ना बोलने में ही भलाई है। दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। ठीक से याद करके बोलो सुंदरम। पार्वती अभी छोटी है, वो तो कुछ भी मांग सकती है, पर स्टेटस को देखते हुए मैं उसे ना नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मालकिन। हमारी हैसियत से ज्यादा वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगी। पार्वती ऐसी लड़कियों में से नहीं है। बचपन में बताई गई कहानी को इतने साल अपने मन में रखकर अगर इस उम्र में पार्वती ने तपस्या की है तो जरूर उसके मन में कोई बहुत बड़ी उम्मीद है सुंदरम। शायद तुमसे वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकती, ये पार्वती अच्छे से जानती है, और इसलिए उसने डायरेक्ट रास्ता ना अपनाकर तपस्या का रास्ता अपनाया, क्योंकि तुम उसे ना ही बोलते। इसलिए उसने सोच समझकर सत्य प्रमाण तपस्या करने के बारे में सोचा।
पार्वती के मन में क्या चल रहा है इसका मुझे कुछ पता नहीं है मालकिन। इस तरह से तपस्या में बैठने वाली बात भी मुझे पता नहीं थी, वरना मैं उसको ये अपने जीते जी करने की इजाजत कभी नहीं देता। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, तुम घबराओ मत, जाओ। ठीक है मालकिन। दीदी, तुम इस तरह तपस्या में क्यों बैठी हो मुझे पता नहीं है दीदी, लेकिन अगर तुम तपस्या में बैठी हो तो इसके पीछे कुछ अच्छाई ही होगी, और इसीलिए तुम्हारे इस 3 दिन की तपस्या में मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ए गणेश, हाँ? तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? चल उठकर घर जा। मैं दीदी का साथ देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। इस लड़की ने मेरी नाक में दम कर रखा है और तू भी इसका साथ दे रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, चल चुपचाप घर जा। पिताजी, आप इस तरह क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तेरी दीदी ने जो किया उसके लिए गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? तारीफ करूँ क्या उसकी? तपस्या करने में क्या गलती है पिताजी? तेरी दीदी कोई तपस्या नहीं कर रही है, ये तो अपनी मालकिन के खिलाफ धरने पर बैठी हुई है। लेकिन तुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तू उठ यहाँ से, चल। पिताजी, चल यहाँ से। मुझे छोड़ दीजिए, मैं दीदी के साथ यहीं पर रहूंगा, आप घर चले जाइए। ये किसी अच्छे काम के लिए तपस्या कर रही होती तो मैं खुद सपोर्ट में खड़ा होता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसका मकसद क्या है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये मालकिन को धोखा दे रही है और इसीलिए यहाँ तपस्या करने बैठी है, और देखना इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। चल यहाँ से। पिताजी, पिताजी नहीं पिताजी, मैं दीदी का सपोर्ट करने के लिए यहीं बैठूंगा। पिताजी मुझे छोड़ क्या दीजिए। कहा? मेरे इतने समझाने के बाद भी तू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है? चल। पिताजी, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी छोड़िए। सुंदरम से तुमने बात किया था ना, उसने क्या बोला राजेश्वरी? पार्वती इस तरह से सत्य प्रमाण तपस्या क्यों कर रही है उसे भी नहीं पता है जी। मुझे ऐसा लग रहा है वो झूठ बोल रहा है दीदी। छोटी माँ, इसका कोई चांस ही नहीं है। सुंदरम माँ से झूठ बोल ही नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसी बात है? जब दीदी के बताने के बाद ही सबको इस सत्य प्रमाण तपस्या के बारे में पता चला तो उसे पहले से कैसे पता? उस तपस्या के बारे में पार्वती को बताने वाला सुंदरम ही है। देखा तुमने, मैंने जो बोला सही हुआ ना? लेकिन सुंदरम ने उसे अभी नहीं बताया। बचपन में सुंदरम पार्वती को कहानी सुनाता था। पार्वती ने तब कहानी सुनकर तपस्या अभी शुरू की है। आप कहना क्या चाहती हैं छोटी माँ? मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरम झूठ बोल रहा है। आप तो सुंदरम और पार्वती दोनों को पसंद नहीं करती, इसीलिए तो आपको उन पर यकीन नहीं है आंटी। अच्छा राजेश्वरी, पार्वती ने अचानक किस वजह से ये तपस्या शुरू कर दी? सुंदरम ने कुछ बताया क्या तुम्हें? सुंदरम को कुछ पता ही नहीं है। पार्वती की कोई ऐसी इच्छा है जो सुंदरम पूरा ना कर पाया हो, ऐसा मैंने उससे पूछा था। उसने कहा पार्वती ने कुछ मांगा ही नहीं है। सुंदरम ने कहा कि उसे ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो फिर पार्वती किस वजह से ये तपस्या कर रही है? भगवान से क्या वरदान मांगने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्वती मुझसे वरदान मांगने वाली है, उस बात की कोई चिंता नहीं है। पार्वती जो मांगने वाली है उस पर ध्यान देना चाहिए। वरदान लेने वाले, देने वाले दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब कुछ आराम से हो जाना चाहिए, तभी ही वो दिया अच्छे से जलेगा। अगर दिया बीच में से बुझ गया तो पार्वती को
अपनी जान देनी पड़ेगी। यही सोच सोच कर मुझे बहुत चिंता हो रही है। उस खाना बनाने वाली के बारे में सोचकर चिंता करने का टाइम है ये। इस बार तो वो पक्का मरने वाली है। इस बार मुझसे ये खुशी कोई नहीं छीन सकता।